खाका कशी ते मजबूर हो गए ने पोर्टर हुकूमत जी चोर हुकूमत आई है, इन्होंने इन्होंने लोगों के जो नवाला वो छीन लिया और अज वे महंगाई कितने चली गई है। पहले डीजल देख लो, पेट्रोल देख लो, आटा देख लो, मगर आटा मिलता भी नहीं रहा। एक मजदूर आदमी दिहाड़ी करता है, वो 800 की दिहाड़ी लैके आता है, पहले 2 दिन लाइन चला के आटा लेना पैदा है। और हर एक देखो पिछले खुदकशी हुई, लोग भूख की वजह खुदकशी करने पा रहे। गवर्नमेंट सिर्फ का काम शुरू किया है PTI को पकड़। मैं आपका मेजबान सरदार जवेद आशिक रोकर तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुसूर का नवाई इलाका है, गाँव निजामपुरा। यहाँ पे PTI के हजारों की तादाद में कारकुन जमा हो चुके हैं और भूख मकाओ के हवाले से रैली निकाल रहे हैं, महंगाई मकाओ, इलेक्शन करवाओ के हवाले से। तो मेरे पास एक कारकुन मौजूद है जिसने सब्जियों का अपने गले में हार पहना लिया, तो उसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी अब्दुर्रहमान भाई, आप क्या कहेंगे? आपने माशाल्लाह सब्जियों को अपने गले में डाल लिया। जो हमारे नसीब नहीं हो रही अभी सिलवाने ये रिपोर्टेड कुमर को समझाइए, गरीब की साथ तक पहुंच चुका है। ये रिपोर्टेड कुमर की वजह से 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही। हम करें तो क्या करें? ये गरीब सड़कों पर निकले खुदकुशी पर मजबूर हो चुके हैं। ये हमारे ऊपर जो चोर हुकूमत मुसल्लत हो चुकी है, इस चोर मुसल्लत को खुदा का वास्ता इस मुल्क से बाहर निकल जाए। नहीं, गले में डालने का क्या मकसद? गले के बाद कम से कम रिपोर्टेड कुमर को शर्म आनी चाहिए, गरीब की साथ तक पहुंच चुका है। यानी कि गरीब सब्जी को खा नहीं सकता मगर गले में डाल सकता है ताकि इसकी खुशबू से ही वो अपनी जिंदगी बसर कर सके। वो इस वजह डाली है, ये जो चोर हुकूमत ने कम से कम शर्म आया, गरीब क्या कर रहा है? ये हमारे ऊपर मुसल्लत हुकूमत है, पिट्ठू हुकूमत है। ये कम से कम कुछ गैर दिखा ले, कुछ शर्म खा ले। चोर किस हद तक गरीब मुल्क को खाना चाहते हैं, इस मुल्क का खाना रहमान भाई आप ये बताइएगा, अगर पंजाब में आज बात की जाए तो दफा 144 नाफज हो चुकी, रैली जलसे जुलूसों पर पाबंदी है, आपको डर नहीं लगता कि आप गिरफ्तार हो जाएंगे? हमें गिरफ्तार होना मंजूर है। कम से कम वहाँ 2 वक्त की रोटी तो मिल सकती है। जो हमारे पास रोटी खाने के लिए कुछ नहीं बचा, वहाँ कम से कम रोटी तो सुकून से खा सकते हैं ना। जी कारकुनों के जज्बे जवान अगर बात की जाए, यहाँ पर PTI के जो कारकुन है वो बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। उन्होंने गले में सब्जी के हार पहन लिए। जब उनसे पूछा गया कि गले में सब्जी डालने का मकसद क्या है, तो उन्होंने कहा कि महंगाई इतनी हो चुकी कि अब खाना तो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है, अब हम गले में डाल के सब्जी और जो खाने की चीजें उसकी खुशबू से गुजारा करेंगे। जी PTI के कारकुन है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और आज मेयर मोहम्मद लतीफ की क़यादत में रैली निकाल रहे हैं। मेरे पास कुछ कारकुन मौजूद हैं जिन्होंने सब्जियों को अपने गले में डाल लिया, उनसे बात करते हैं सब्जियों को गले में डालने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई, आपने सब्जी को गले में डाल लिया, रोटी को गले में डाल लिया, इसको गले में डालने का क्या मकसद? लभदी नहीं पई, जू ये चोर हुकूमत आई है, लभदा ही कुछ नहीं पिया। असीं तां हुण कहने आ सानू जेलां च दे देण, सानू फाहे ला देण, लेकिन सानू टुक्कर तां दे देण। अगर गवर्नमेंट ने पंजाब में दफा 144 का नाफज की हुई है ताकि जो भी रैली जलसे जुलूसों पे मुकम्मल पाबंदी है, अगर आप दफा 144 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं गवर्नमेंट आपको पकड़ सकती है। 3 टाइम खाना दे दी गवर्नमेंट दी पाबंदी है, साडे टैक्स दे पैसे दा उत्ते खाना जांदा है, सानू 3 टाइम मिले रहते, सानू कुछ नहीं मिलता। तो मेन मकसद जो सब्जियों को लोग खाते हैं, रोटी को लोग खाते हैं, मगर आपने गले में डाल लिया। तो लब्बा ही कुछ नहीं है, इन्ना इन्ना लब्बा है ते हुण किते खांदे फिरांदे टुरे। गवर्नमेंट ने इतनी महंगाई कर दी है कि आपने अब गरीब आदमी की पहुंच से सब्जियां और रोटी खाना दूर हो चुका है, सिर्फ इसकी खुशबू से ही जिंदगी बसर करेगी। इनकी खुशबू नाल जी ली, इस तरह सूंघ ली दा।